नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, हाजिर हूँ मैं आज एक नए विषय के साथ। पता है आज का विषय कौन सा है? शनिदेव, शनिदेव की महिमा। जी हाँ, मैंने ये मिथ देखा है कि लोग शनि से डरते हैं, मगर आप गलत कर्म करोगे तो डरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जज है और वो जज करते हैं, हमारे भाग्य के कारक हैं। विस्तार से बताती हूँ। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कारक हैं, वैसे ही शनिदेव अंधकार के कारक हैं। शनि के चारों तरफ एक वलय है जो उनके कल्याणकारी होने का प्रमाण देती है। इसलिए शनिदेव सिर्फ अंधकार नहीं है, बल्कि जीवन में वो ऊंचाई देते हैं जो दूसरे ग्रह नहीं देते, मगर ये धीरे धीरे देते हैं। इस वजह से जज करके देते हैं, इस वजह से इनको भाग्य का कारक बनाया गया है। जैसे हर इंसान के हाथ में भाग्य रेखा होती है, भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं। आपको पता होगा, अगर एस्ट्रोलॉजी थोड़ी भी आती है या फिर हम लोग भी बड़े क्या कहें, बड़े जागरूक रहते हैं इस विषय पे, किसे क्या कहते हैं, उसे तो भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं। तो जब मैं चार्ट देखती हूँ तो मैं सबसे पहले देखती हूँ शनि का प्लेसमेंट कहाँ है। शनि का प्लेसमेंट अगर चार्ट में अच्छा है तो इंसान मल्टीपल प्रॉपर्टी का कारक होता है, वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, मगर अपनी मेहनत से। जैसे सूर्य की महादशा 6 वर्ष में बहुत कुछ नेम फेम दे देती है, वैसे शनि की महादशा 19 वर्ष में इंसान को तराश के, जीवन की सच्चाई बता के, जीवन की हर इच्छा को दिखा के उसे आगे बढ़ाती है। शनि मेहनत के कारक है, मेहनत करना सिखाते हैं। शनि के अंतर्गत जितना भी दास वर्ग है, जितने भी लेबर क्वालिटी के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, सारे शनि हैं। शनि कहते हैं गरीबों की सेवा करो, मेहनत से आगे बढ़ो, ना कि ये इनके इन प्रकार धन कमाओ। अब मैं थोड़ा सा शनि देव की राशियों पर प्रकाश डालती हूँ। शनि देव की 2 राशियाँ हैं, मकर और कुंभ। शनि उच्च के होते हैं तुला में और नीच के होते हैं मेष में। शनि जब अपनी 19 वर्ष की महादशा में आते हैं तो तुरंत नहीं, धीरे धीरे। इसलिए शनि तब फल देते हैं जब आप चाहते हो, तब नहीं, बल्कि आपको जीवन की सच्चाई दिखा के, समझा के, तराश के। जैसे सोना आग में तप कर प्रमाणित होता है कि वो कितना शुद्ध है, वैसे ही शनि पहले आपको जीवन की सच्चाई में तपा कर ही शुद्ध करके उस योग्यता को देते हैं। इसलिए शनि से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने कर्म ही खराब करे हैं तो फिर तो डरना पड़ेगा ही। वो जज हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शनिदेव के मंदिर नहीं जाना चाहिए या दर्शन नहीं करना चाहिए, मगर हे जातक, मैं ये कहूँगी शनिदेव के मंदिर हर किसी को जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य नेम फेम देते हैं तो शनि रोटी कपड़ा मकान देते हैं, जो हमारी मूलभूत जरूरत है। सिर्फ नेम फेम से काम नहीं चलेगा, पेट में रोटी चाहिए, वो कहाँ से आती है? शनिदेव की कृपा से ही आती है। इसलिए हे मनुष्य, अति ना करो और ये इनके इन प्रकार धन कमाने की कोशिश ना करो और गरीबों का हक ना मारो। शनिदेव इसी चीज का आह्वान करते हैं और यही प्लेसमेंट हम चार्ट में देखते हैं। इसलिए जब शनि की महादशा आती है तो हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है और ये कहती है कि हे जातक, मेहनत कर और आगे बढ़, गरीबों का खून नहीं चूसो, दास लोगों को ना सताओ, जो आपके अंडर में वर्कर्स काम कर रहे हैं सब शनि के कारक हैं। तो शनिदेव ये आह्वान करते हैं कि उनका हक नहीं मारो, उनकी सहायता करो, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग छल कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। तो ये ऊपर वाला कौन देख रहा है? ये शनिदेव बही खाता लेके बैठे हैं और हमारे कर्मों का हिसाब कर रहे हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। जब हमने कर्म ही गलत करे हैं तो वो हमें अच्छे फल कहाँ से मिलेंगे? जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। इसलिए हे मनुष्य, समझो कि मैं इस वीडियो के द्वारा आपको क्या बताना चाह रही हूँ। हर मनुष्य को शनिदेव के दर्शन करने चाहिए, वहाँ जाके तेल का दान करना चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि में 10 मिनट जाके बैठना चाहिए।
साथ में अपने जो इनकम है उसमें से कुछ प्रतिशत गरीबों को दान करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा दृष्टि बरसती रहे। तो ये उनकी कौन है? ये शनिदेव है। इसलिए हे मनुष्य, धरती पर आए हो, कर्म करो, मेहनत से आगे बढ़ो, ना कि किसी का हक मार के या किसी का पेट काट के। यहाँ शनिदेव खड़े हो जाएंगे उनकी सहायता करने के लिए, और जा तक तुमको रोटी के लिए तरसा देंगे। इसलिए हे मनुष्य, बार बार यही कहूँगी, अति ना करो, अति ना करो। धरती पर आए हो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, सबकी सहायता करो जितना अपने से बन सके, मगर किसी का हक छीन कर नहीं, क्योंकि वो बही खाता लेके बैठा है हिसाब करने के लिए। क्योंकि शनिदेव हमारी चार्ट में मृत्यु के भी कारक होते हैं, और जो कार्य है शनि के कार्य, राहु और केतु अपनी दशा अंतरदशा में अपना चमत्कार दिखा देते हैं। ये शनि के एजेंट हैं जो शनि के इशारे पे काम करते हैं। जब हमारा अंत समय आता है ना, तब शनि ही वहाँ मौजूद होते हैं, शनि यमराज भी हैं। समझो इस चीज़ को। इसलिए इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ, यही संदेश देना चाहती हूँ कि गरीबों का हक ना छीनो, उनकी सहायता करो। किसी के पेट पे लात मार के आप अपना घर नहीं भरो। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ आऊँगी, और ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये संदेश जन जन तक जा सके और शनिदेव की कृपा आप सबको मिल सके। जय शनिदेव।